एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत और चाइना के जो लद्दाख में हो रहे फेस ऑफ है उसकी तरफ से निकलकर सामने आ रही है। अभी तक हम लोगों ने केवल खबरों में ये सुना था कि भारतीय ट्रूप और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में हाथापाई हुई और कुछ 150 से लेकर 200 ट्रूप्स के बीच में इस प्रकार की हाथापाई हुई थी और दोनों ही तरफ से कई लोग घायल हुए थे। दोनों ही देशों के ट्रूप्स में तो बहुत से लोग घायल हुए थे। तो अब एक वीडियो निकलकर सामने आ गया है। यह वीडियो ट्विटर पे आपको हर जगह मिल जाएगा, फेसबुक और यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। आप चाहे तो उसको सर्च कर सकते हैं, नहीं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि डोंगफेंग जो उनका एक आर्मर्ड व्हीकल है वो वहां पर दिखाई दे रहा है, जिसको हमारी आर्मी का कोई जवान उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है और उसको तोड़ भी रहा है। इसके अलावा आपको ये भी दिखेगा कि वहां पर एक चाइनीज जवान लेटा हुआ है जिसको हमारे आर्मी ऑफिसर या जवान के द्वारा बचाया भी जा रहा है। पहले तो उसको बढ़िया से कचरा गया है और उसके बाद अब उसको बचाया जा रहा है। इसके अलावा आपने यह भी देखा होगा कि चाइनीज ऊपर से पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो इस प्रकार का पूरा सिनारियो हुआ था और ये नहीं कहा जा रहा है कि अभी की वीडियो है, पर यह मई की वीडियो ही है। अब यह 29 दिनों या 25 दिनों में से किसी भी दिन की वीडियो हो सकती है, पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये शुरुआती दिनों की है, कुछ 9 मई या 5 मई की हो सकती है। इस प्रकार का फेस ऑफ भारत और चाइना के बीच में देखने को मिला। तो अब 2-3 खबरों पर बात करते हैं। सबसे पहले इंडियन आर्मी ने इसके बारे में क्या कहा। इंडियन आर्मी ने यह साफ साफ कहा है कि इस वीडियो के ऑथेंटिसिटी के बारे में वो कुछ नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने यह भी कहा है कि अब इस प्रकार की कोई भी घटनाएं वहां पर नहीं हो रही है। दोनों ही देशों के बीच में बात चल रही है और उसको टेलीविजन पे एयर न किया जाए इस वीडियो को। तो यहां पर यह चीज समझ में आता है कि यह वीडियो जो रिलीज की गई है, लीक हुई है, कुछ भी हुआ है, वो जो प्रोपेगेंडा पूरे इंटरनेट में फैलाया जा रहा था कि भारतीय ट्रूप्स को पीछे धकेला जा रहा है चाइनीज के द्वारा, चाइनीज हमारे सीमा में घुस गए हैं, ये सारी चीजों में भारत को नीचा दिखाया जा रहा था, भारत को तुच्छ दिखाया जा रहा था। तो उसके खिलाफ एंटी प्रोपेगेंडा वीडियो आप इसको कह सकते हैं। इस प्रकार की तमाम वीडियो चाइनीज ट्रूप्स के पास भी है, भारतीय ट्रूप्स के पास भी है, पर इस प्रकार की चीजें बाहर नहीं निकाली जाती हैं क्योंकि इससे दुश्मन फायदा उठा सकता है या बातें बिगड़ सकती हैं। इस वीडियो के बाद जब इंटरनेट पे पूरा बवाल मच गया और काफी जगह इसको शेयर किए जाने लगा, तो चाइनीज ट्रूप्स की तरफ से भी या चाइनीज बॉट्स की तरफ से भी एक इमेज निकलकर सामने आई जिसमें कि भारतीय कुछ जवानों को बंदी दिखाया जा रहा है और उनको घायल अवस्था में दिखाया जा रहा है। तो ये साफ बात है कि दोनों ही देशों की तरफ से जो जवान है वो घायल हुए हैं। ये हमने बहुत पहले ही माना है, पर ऐसा नहीं है कि वो हमारे ट्रूप्स पर हावी हो रहे हैं। इस प्रकार के फेस ऑफ कई देखने को मिल रहे हैं। एएनआई की आज ही रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि कई जगहों पे फेस ऑफ देखने को मिल रहा है, पर जो ट्रूप बिल्डिंग है अब वो चाइना की तरफ से भी स्ट्रॉन्ग की जा रही है और भारत की तरफ भी स्ट्रॉन्ग की जा रही है। चाइना की तरफ से कुछ 20-25 किलोमीटर तक अपने बॉर्डर के अंदर ऐसे व्हीकल्स डिप्लॉय किए गए हैं जिनको जल्द से जल्द वो सीमा पर फ्रंट लाइन पे ला सकते हैं। इसके अलावा भारत के पास जो लद्दाख में रिजर्व ट्रूप होती है जो कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए माहिर होती है, उन ट्रूप्स को भी बिल्कुल डिप्लॉय कर दिया गया है। दोनों ही देशों की तरफ से जो डिप्लॉयमेंट है वो एक दूसरे को मैच कर रहा है। पर जो मैंने आपको बताया कि ये जो वीडियो है ये पुरानी कभी की भी हो सकती है, पर मई की है। ये कई पत्रकारों ने डिस्क्लोज किया है कि ये मई की वीडियो ही है और कई पत्रकारों ने कहा है कि इस प्रकार की वीडियो नहीं लॉन्च करनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल इस प्रकार की चीजें लॉन्च करनी चाहिए। इसी से देशवासियों का मोराल हाई होता है और हमें पता चलता है कि क्या एक्चुअलिटी है। अब आपको पता चल गया होगा कि सरकार इन चीजों पे क्यों नहीं बात कर रही है, क्योंकि अभी ये जो सिनारियो है इसमें जो डिप्लोमेटिक टॉक है वो सब चल रही है। फालतू में इसका देश में प्रचार हो जाएगा और इससे जो ये टॉक है इसके बिगड़ने की संभावना है। तो जैसे ही आज ये वीडियो सुबह सुबह दिखाई दी, मेरा तो आज का रविवार बन गया और मैंने भी अपने ट्विटर हैंडल पे इस वीडियो को लाइक किया, शेयर किया है और आप देख सकते हैं वहां पर उस ट्विटर हैंडल पे भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार के सिनारियो हमारे बॉर्डर पे चल रहे हैं। हमारे जवान चाइनीज लोगों को अच्छा रिप्लाई दे रहे हैं। इसके अलावा भारत और तिब्बत सीमा पे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है उसको अब स्टार्ट किया जाने वाला है। भारत ने जो झारखंड के लेबर हैं जो कि इस काम में माहिर थे और यहीं पे डिप्लॉय थे, उनको झारखंड से फिर से बुलाने का फैसला कर लिया है और 11 खास ट्रेनों में उनको बुलाया जाएगा। इसके बाद जो काम है वो फिर से बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसमें आप लद्दाख बॉर्डर ले लीजिए, सिक्किम बॉर्डर ले लीजिए, उत्तराखंड बॉर्डर ले लीजिए, अरुणाचल बॉर्डर ले लीजिए, हर जगह पे इस प्रकार के काम किए जाने हैं
और ये जो प्रोग्राम है वो आर्मी का कई जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, जिसको 2022 तक किसी भी स्थिति में खत्म करने की आवश्यकता है, जिससे कि ट्रूप डिप्लॉयमेंट ज्यादा तेजी से हो सके। क्योंकि भारत के द्वारा इतना ज्यादा इंटेंस कार्रवाई की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है, इसी कारण से चाइनीज ट्रूप्स को प्रॉब्लम हुई है और उसका रिप्लाई हमारे जवान दे रहे हैं। इसके अलावा चाइना की कंपनी हुआवे को मजा चखाने के लिए एक और ग्रुप बन रहा है, जिसको D10 ग्रुप कहा जाएगा, और इसमें G7 देशों के साथ 3 देश और शामिल हैं, जिसमें साउथ कोरिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया हैं। इस ग्रुप का जो अगुवाई है या इस ग्रुप को बनाने की जो पहल है वो यूके के द्वारा की गई है, और यूके यूएस के पास जा रहा है और इस पूरा जो मसौदा है वो लेकर गया है। और यह माना जा रहा है कि जो 10 बड़ी डेमोक्रेटिक देश हैं, जो 10 अच्छे इकोनॉमी वाले देश हैं, उनका एक ग्रुप बनाया जाएगा, जो कि 5G ट्रायल के लिए जो इक्विपमेंट बनाने हैं या 5G के लिए जो इक्विपमेंट बनाने हैं, उसमें हुआवे को टक्कर देने के लिए किस प्रकार से व्यवस्था की जाए और किन किन कंपनियों को अलग अलग काम दिया जाए, यह सब चीजों पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाएगी। आपको पता है कि हुआवे विश्व की ऐसी सबसे बड़ी कंपनी है जो कि 5G किट्स तुरंत दे सकती है और सबसे ज्यादा संख्या में दे सकती है। यूरोपियन देशों के पास भी अपनी नोकिया और इरेक्शन कंपनी है, पर इनके द्वारा इतना तीव्र गति से विश्व को सामान सप्लाई नहीं किया जा सकता है जितना कि चाइनीज कंपनी के द्वारा किया जा सकता है। और यूके को यह पता लग चुका है कि उसके देश में जितने भी 5G का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा उसमें 35% हुआवे का हाथ होने वाला है, जो कि यूएस के मुताबिक किसी भी देश के लिए सही नहीं है। इसलिए यूके अब चाह रहा है कि कुछ 10 देशों का एक समूह बन जाए और फिर इसमें 5G इक्विपमेंट्स की किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग करनी है, किस प्रकार से उसको बनाना है, कैसे इन देशों में इसकी ट्रायल स्टार्ट किया जाएगा, इन सारी चीजों पर व्यवस्था की जाएगी। तो भारत के पास एक अच्छा ऑप्शन है, भारत के पास एक अच्छा मौका माना जा सकता है कि 5G इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग भारत में आ सकती है और कई देशों से ये टेक्नोलॉजी डेवलप होकर भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। तो भारत को इस तरफ जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा G7 की एक वर्चुअल मीटिंग होने वाली थी, पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसको टाल दिया है और वे कहा है कि सितंबर में इस प्रकार की मीटिंग की जाएगी और सितंबर तक 3 देशों को इसमें और इंक्लूड किया जाए, जिसमें कि भारत, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया का नाम सामने आ रहा है। और यह माना जा रहा है कि जो ये G7 जो पूरा समूह है वो पुराना हो चुका है। अमेरिका ने ऐसा कहा है कि वो पुराना हो चुका है, इसमें कुछ नए देशों के आने की संभावना है और तब जाके यह मीटिंग की जाएगी। तो यह माना जा रहा है कि सितंबर तक यह मीटिंग होगी और भारत को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये इस प्रकार का सिनारियो है कि ऐसे जो देश हैं जिनको चाइना से प्रॉब्लम है या चाइना जिनको परेशान कर रहा है या चाइना के विरुद्ध जो जो देश खड़े हो सकते हैं, उन देशों का एक समूह बनने जा रहा है। चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, सैन्य मामले में हो, डिप्लोमेटिक मामले में हो, हर चीज में एक समूह बनने जा रहा है जो कि चाइना के खिलाफ खड़ा होगा। और भारत को यहाँ पर जो चाइना के साथ फेस ऑफ हुआ है उसमें जरूर से जरूर एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, तभी जो विश्व की शक्तियां हैं वो भारत की शक्तियों को समझेंगी और भारत को बैक करेंगी। क्योंकि विश्व यह जानता है कि चाइना के खिलाफ कोई देश खड़ा हो सकता है तो वो भारत हो सकता है और डायरेक्टली खड़ा हो सकता है। चाइना ऐसे हर देश को परेशान कर रहा है जो कि साउथ चाइना सी में है, पर ये देश डायरेक्टली उनके खिलाफ नहीं खड़े हो सकते हैं। केवल भारत में ही वो दम है और भारत की सीमा चाइना से लगती है और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगती है और भारत ही चाइना के खिलाफ अच्छे से खड़ा हो सकता है। इसलिए सभी विश्व भारत की तरफ देख रहा है और भारत को ये करके दिखाना ही होगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, फेस ऑफ चल रहा है, उसके रिलेटेड निकलकर सामने आ रही है। आप जानते हैं कि लद्दाख एरिया में जो फेस ऑफ है वो चल रहा है और 4 लोकेशन पे कुछ ज्यादा से ज्यादा ट्रूप बिल्डअप हो गए हैं दोनों ही तरफ से। तो इसके अलावा जो नाकुला पास था जो कि सिक्किम में है, और हमने ये सुना था कि भारत और चाइनीज जो ट्रूप्स हैं उनके बीच में कुछ हाथापाई हुई थी और ये 9 मई की घटना थी। उसके बाद ये खबर निकल कर आ रही है कि वहां पर भी ट्रूप बिल्डअप हो गया था और अभी भी वो सिनारियो बना हुआ है। जो इकोनॉमिक टाइम्स की खबर निकलकर सामने आई है उसमें यह उन्होंने बताया कि 2 अलग